मी स्वाती द्रविड इंदौर मध्य प्रदेशहून आज इथे नेहरू सेंटरला आपल्या पेंटिंग्स घेऊन आले. आज इथे 21 ते 27 पर्यंत आमचा शो राहणार आहे. तर आम्ही 8 कलाकार देशाच्या विभिन्न प्रांतांहून आलेलो आहे आणि एकत्र होऊन आम्ही आपल्या कलाची प्रदर्शन इथे करतोय. तर माझा आग्रह आहे की सर्वांनी इथे येऊन आणि आमच्या कलाला 4 चांद लावावे आणि आम्हाला प्रोत्साहित करावं. अजून मी माझ्या कलेच्या विषयी सांगू इच्छित आहे की माझ्या ज्या पेंटिंग्स आहे त्यांचा विषय आहे पॅरेंटिंग. म्हणजे आपण माता पितांनी आपल्या पोरांची कशी परवरिश करावी या विषयावर घेऊन आणि मी माझ्या पेंटिंग्स केलेले आहे. त्यात मी माझ्या स्वतःच्या उडानवर आणि लहानपणापासून सगळ्यांना असं वाटतं पक्ष्यांना उडताना पाहतो तर आपल्याला वाटतं की आपणही उडावं. आणि जेव्हा पतंगांना उडताना पाहतो तरी वाटतं की आपण उडावं. अजून बलून म्हणजे गुब्बारा जे आहे त्यालाही पाहून आपल्याला असं वाटतं. तर मी बलूनला घेऊन सगळे चेहरे केले आहे. त्याच्यावर बेस्ड माझी म्हणजे चित्राकृती आहे. तर मी पोरांना आणखीन मी एक शिक्षिका राहिली आहे तर त्यामुळे शिक्षण हेही आलं आणि पोरांबरोबर राहिल्यामुळे त्यांचाच विषय घेऊन मी हे माझे चित्र केलेले आहे सर्व. तर मी माझी उडान म्हणून माझ्या पेंटिंग्सच्या मागच्या भागाला सगळ्यात आधी मी पतंगा काढते. त्यानंतर माझ्या चित्राकृतीला रंग देते पुढे. धन्यवाद. माझ्या पेंटिंग्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. माझ्या सर्व पेंटिंग्समध्ये मी अधिकतर गडद रंगांचा वापर करतो आणि त्या रंगांचं संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. सोबतच माझ्या याचा विषय राधाकृष्णावर अधिक असतो. आणि या शोसाठी आम्हाला प्रमोट केले ते कॅन्सर फाउंडेशनने. आणि कॅन्सरबद्दल आपण जागरूकता बाळगणे गरजेचं आहे. वेळोवेळी तपासणी केल्यास आपल्याला कॅन्सरपासून बचाव करता येईल. धन्यवाद. नमस्कार, मी गोपाल गाडवे नागपूरमधून. एक आर्टिस्टसोबत मी एक टीचरसुद्धा आहे. तर ह्या पेंटिंगमध्ये मी असं दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये सर्वांनीच अलग अलग कॉन्सेप्टमध्ये पेंटिंग केलेलं आहे. माझ्या पेंटिंगमध्ये मी जे समाजात पाहतो, जे ऑब्झर्व करतो, जे कलर त्यांचे कॉन्सेप्ट, त्यांचं लाईटचं पोर्शन, किती सारे फॉर्म येतात ते मी पेंट करण्याचा प्रयत्न करतो. तर असेच मी काही हे पेंट केलेले आहेत माझे पोर्ट्रेट. आणि म्यूज हे टायटल देऊन केलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण मॉडेल ठेवतो, मॉडेल पेंट करतो तेव्हा ते फक्त मॉडेलचाच विचार करतो आपण, पण कधी कधी त्यांच्या भावना समजून ते कोणत्या विचारात आहे, काय करत आहे, कोणत्या फिलिंगमध्ये आहे, हा विचार करून मी हा कन्सेप्ट मांडलेला आहे. म्यूज म्हणजे डीपली विचारात आहे. ते कोणता विचार आहे हे त्या मॉडेललाच माहिती आहे. ह्याच मी 5 पेंटिंग माझ्या वॉटर कलरमध्ये केलेल्या आहे. वास्तविक आता ऑइल ॲक्रेलिक माझ्या जास्तीत जास्त पेंटिंग राहतात. पण सांगितलं ना की आर्टिस्टसोबत एक टीचरही आहे. तर जास्तीत जास्त माझे जे टीचिंग लाईनमध्ये हे वॉटर कलरच राहतात. तर तेच मी इथं पेंट केलेले आहेत वॉटर कलर. तर सर्वच आर्टिस्टनी म्हणजे सर्व अलग अलग कन्सेप्टमध्ये सर्व आर्टिस्टनी केलेले आहेत इथे पेंटिंग त्यांच्या. तर सर्वांनी येण्याचा प्रयत्न करावा आणि तेवढंच प्रोत्साहन द्यावं आर्टिस्टांना. थँक्यू. मैं शिल्पा पटेल, बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मुझे पेंटिंग्स वगैरह करना अच्छा लगता है. इस बार हमने 8 आर्टिस्ट मिलकर एक एग्जीबिशन की है जिसमें सारे ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं. सभी बढ़िया गए हैं और सभी का आर्टवर्क बहुत ही सराहने लायक है. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Myself Prakash Jadhav. I am an artist, actor and art motivator. तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने 3 साल पहले नेहरू सेंटर सर्कुलर गैलरी के लिए एप्लीकेशन किया था एज अ 8 आर्टिस्ट के लिए. वो
8 आर्टिस्ट का सिलेक्शन होके एग्जीबिशन हो रहा है जो सर्कुलर गैलरी में हो रहा है, नेहरू सेंटर आर्ट सर्कुलर गैलरी में। इसमें से दिल्ली से आर्टिस्ट है, बेंगलोर, उसके बाद ओमान, नागपुर, नांदेड़ और बेंगलुरु, और मुंबई से शिल्पा राठौड़ जी है और प्रकाश जाधव, मैं हूँ। तो इसमें हर तरीके की पेंटिंग्स है, जैसे पोर्ट्रेट है, एब्स्ट्रैक्ट है, जूट वर्क है, उसके बाद ऑयल वर्क है, उसके बाद पेन एंड इंक वर्क है। तो काफ़ी सारी वैरायटी है। और जैसे आज इनॉग्रेशन हुआ तो इनॉग्रेशन में काफ़ी गेस्ट आए थे जो नामचीन है। और इसमें और एक कैंपेन है जिससे हम सहयोग कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड आर्ट कैंपेन, वर्ल्ड आर्ट ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन। तो हम आर्ट के माध्यम से जो हम आर्ट आर्टिस्ट है, 8 आर्टिस्ट है, वो एक सहयोग कर रहे हैं। जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उनके साथ हम हैं इस अभियान से। और ये जो एग्जीबिशन है, इसके लिए शिल्पा जी का बहुत सहयोग हुआ और पूरे जितने आर्टिस्ट है उनका भी सहयोग हुआ। लेकिन मुंबई में होने की वजह से शिल्पा जी और हमारे सेल्फ प्रकाश जाधव, तो हम दोनों ने इतनी मेहनत की है कि ये शो आगे बढ़ाने के लिए जो आज यहाँ पे दिख रही है। सर, आज कितनी बड़ा सपना साकार होने को दिख रहा है। शुरुआत सपना देखना चालू किया था हम लोग 2021 में फरवरी में, और उसके बाद जब हमारे जो पार्टनर हैं इस कैंपेन का, मेरा कॉल गया उनके तरफ, नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका इन डैलस टेक्सास, और मैं नाम लूंगा बेक्का एपरले जो डायरेक्टर पार्टनरशिप के हैं। उन्होंने 2 दिन का समय लिया और 24 घंटे में मेल भेजा। 2 दिन का समय लिया लेकिन 24 घंटे में मेल भेजा कि वी आर देयर विथ यू, यू स्टार्ट। और उसके बाद 3 महीने का मशक्कत, 3 महीने का कड़ी मशक्कत। हमने किसी से एक पैसे नहीं लिए, हम अपने एक मकान गिरवी रख दिए, क्योंकि हमने ये ठान लिया था कि पहले कुछ करके दिखाएंगे, फिर लोग अपने आप चल के आएंगे और एक एक माइलस्टोन बनता जाएगा। और उसी माइलस्टोन के एक निशान आज इस वक्त इस नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई में ये निशान की शुरुआत, एक यात्रा की शुरुआत, जो जर्नी हमने कलकत्ता, मेरे होम टाउन है, वहाँ से शुरू की थी अगस्त में, 12 अगस्त को लॉकडाउन के अंदर। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 50 आदमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला 40 रखेंगे और 40 रखा हमने। शुभा प्रसन्न जी जो वर्ल्ड के जाने माने पेंटर हैं कलकत्ता से, उनके गैलरी पे शुरुआत हुआ कि आर्ट स्टैंड्स फॉर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर टू स्टार्ट विथ। और उसके बाद देखते देखते मेरे उम्मीद के ऊपर हमने 12 अगस्त में लॉन्च किया, 28 अगस्त तक 5 शो होस्टेड हो गया अपने आप। ओबेरॉय ग्रैंड से फोन आया जीएम का, मैं 5 दिन का शो होस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज कम। वेस्टिन राजा रहाट से फोन आया, हम न्यू टाउन में होटल में होस्ट करना चाहते हैं, प्लीज कम। वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट जो बहुत ही एक महंगा रिसोर्ट है, उनके जीएम का फोन आया, प्लीज कम, वी वांटेड टू बी विथ यू। सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी जो स्वामी जी के एक परछाई है, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, उन्होंने पुकारा कि हम सिर्फ होस्ट नहीं करेंगे, साथ चलेंगे।
$5,000 पूरे मीडिया के सामने मेरे से बिना कंसल्ट करके उनकी जो चांसलर हैं सत्यम रॉय चौधरी, डॉक्टर सत्यम रॉय चौधरी ने रख दिया इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ऑनलाइन भी था फिजिकल के साथ। और उसके बाद एक के बाद एक मैरियट, हायत, आईटीसी सब जुड़ते गए, जो अभी यहां से जाके अक्टूबर में होना है। बॉम्बे में आज कैपिटल, बिजनेस कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री, यहाँ पे शुरुआत हुई। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ वो बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ, क्योंकि आर्ट ऐसा एक जरिया है कि सारे टेररिज्म वहाँ खत्म हो जाता है और प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमारे ये जो कैंपेन है ये प्यार देने का कैंपेन है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता अभी बनते दिख रहा है। और अचानक एक दिन मुरादाबाद यूपी से कॉस्मोस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का फोन आया कि आपके साथ मिलके हम कैंसर रिसर्च सेंटर और थेरेपी सेंटर बनाना चाहते हैं। बढ़िया, 3 दिन के अंदर वो आ गए कलकत्ता, डिक्लेरेशन हो गया। और उसके 2 दिन के अंदर कलकत्ता में दूसरा हॉस्पिटल का डिक्लेरेशन हो गया कि क्योंकि हमने ये तय कर लिया था कि 50% ऑफ द हॉस्पिटल बेड शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग अ सिंगल रूपी फ्रॉम द पोर पीपल। आज सुबह मेरी सतारा से बात हुई और पता नहीं शायद आहूजा साहब कुछ और नए जगह की बात करेंगे। हमें एक बहुत कॉन्फिडेंस है कि 4 नहीं 40 हॉस्पिटल ऐसे बनेंगे इस कंट्री में, जहां गरीब फार्मर्स, गरीब और आदमी उनको कैंसर के लिए मरना ना पड़े। आज के एग्जीबिशन उसी का सौगात कर दिया है, पुकार दे दिया है। And I am so very happy and proud that I have my 8 artists and I have such a wonderful friend with me in this campaign. अब आप बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम शुरू हुई है, खास करके कैंसर पेशेंट्स के लिए जो पीड़ित हैं, कैंसर से जो जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और कई बेचारों की, हमारे भाई बहनों की मौत भी हो रही है, डेथ भी हो रही है। एक ये जो डर का जो फियर फंडा दिमाग में है, या जो फियर दिमाग में लोगों के है, भाई कैंसर हो गया तो मतलब मरना ही है, या डर लग जाता है, आदमी को खौफ हो जाता है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो वो एक खौफ दिमाग से निकालना, पब्लिक के दिमाग से, आम आदमी के दिमाग से ये निकालना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोस इस चीज़ का हो जाता है तो आई थिंक दिस इज़ क्योरेबल। और हमारे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में लगे हैं जो इसकी दवाई बना रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल एक नॉर्मल बीमारी जैसे हो जाएगी। अभी भी ऐसे ही है, उसको ठीक से संभालें, उसको मेंटली वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट द पेशेंट्स हु हैव प्रॉब्लम विद दिस। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं प्रकाश जी को, दीपांकर रॉय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ कि मुझे इतना नहीं पता था डिटेल में कि ऐसा ये मुहिम चल रही है, पर यहाँ आने के बाद जो मैं आधा 1 घंटे से इनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये जो उन्होंने शुरू किया है, इनके ऊपर वाहिगुरु की, भगवान की, दुर्गा माता की ऐसी आशीर्वाद है कि ये प्रेरणा वहाँ से आई है। तो क्योंकि आज मेडिकेशन इतनी महंगी हो गई है, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, कि गरीब आदमी क्या, इवन मिडिल क्लास जो आदमी है वो भी दवाई लेने से या इससे दूर रहता है, नहीं ले सकता। क्योंकि हमारे यहाँ मेडिक्लेम्स हैं वो भी इतने सिस्टमेटिक नहीं है, जो बाहर हो गए, पर धीरे धीरे अपनी देश तरक्की कर रहा हो जाएंगे। तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि ये मुहिम जो है ग्लोबल, जो कैंसर जो ये कैंपेन चल रहा है, जो इन्होंने चलाया है, जो भी इन्होंने बड़े डिटेल में बताया है, मैं समझता हूँ इनको बहुत सारी कोऑपरेशन में मिलनी शुरू हो गई है।
और आगे उम्मीद करता हूँ कि इनको और भी, क्योंकि इतनी तरक्की और इतने साफ दिल से अच्छी नीयत से कर रहे हैं। अच्छी नीयत से करने का मतलब है कि भगवान वाहिगुरु, अल्लाह ताला, गणेश जी बापा, कृष्ण महाराज सब इनकी हेल्प करेंगे। ये उनका आशीर्वाद से काम चलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा इन्होंने शुरू किया है, ये मुहिम शुरू की है। और मैं जितना सहयोग हो सकेगा अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, हमारे फ्रंट की तरफ से मैं उनको देने को तैयार हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट ऑफ कैंसर फाइटिंग एंड खास करके ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए। तो फिर से बहुत बहुत बधाई। और जो आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं इनको भी मैं इंस्पिरेशन देता हूँ कि ऐसा काम करते रहें। और ये क्योंकि आर्ट प्यार का एक पैगाम है। जो आदमी पेंट करता है वो अंदर से प्यार निकलता है, परमात्मा से बात करता है, उस जो सुपर नेचुरल पावर है, जो असल शक्ति है, नेचर है, उससे बात करता है। तो ये बहुत एक इबादत है, एक पूजा है, एक प्रार्थना है। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, तो आर्ट शोज तो कई होते हैं, लेकिन ये आर्ट शो में ये फर्क है कि ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया गया है, गरीब पेशेंट्स के लिए ये किया गया है, उसके लिए ये आर्ट शो डिफरेंट है। और जो आर्टिस्ट लोग भी इतना अपना कमिटमेंट दिए हैं ये शो के लिए, ऑर्गेनाइजर्स ने जो किया है, उससे दीपांकर रॉय ने भी अनाउंस किया है कि वो रिसर्च सेंटर खोलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो कई खुल रहे हैं, लेकिन रिसर्च सेंटर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो जड़ से निकालना जरूरी है। और वो रिसर्च से ही आगे जो डीएनए वगैरह के जो रिसर्च हो रहे हैं उससे कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो रिसर्च सेंटर जो कर रहे हैं ये शो को लेके, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपका कॉर्पोरेट क्या रहेगा? हाँ जी, आप क्या कॉर्पोरेट कर रहे हैं? हम जहाँ भी हो सकते हैं हम पेंटिंग खरीदते हैं और सोचते हैं कि उससे कुछ थोड़ा हमारी कंट्रीब्यूशन, छोटी चीज़ है, पर जो हम चाहे हमेशा कोई भी शो में जाते हैं चैरिटी का, कोशिश यही होती है कि कुछ सपोर्ट किया जाए। आज कौन-कौन पेंटिंग लेने वाले हैं? हमने देखा नहीं अभी तक। आप सब कुछ बोलना चाहेंगे? दोस्तों, ये जो आज शो हो रहा है, इस शो में एक विशेष बात यह है कि कैंसर से संबंधित ये शो है और पूरे हिंदुस्तान से कलाकार आए हैं और एक कलाकार तो बाहर से भी आए हैं। चैरिटी बहुत जगह हो रही है, बहुत लोग जमा करते हैं पैसा, राइट हैंड्स तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है गॉड नोज। लेकिन ये जो लोग जुड़े हैं और ये जो नोबल कॉज कर रहे हैं, इसके लिए जो पैसा जमा होगा मुझे लगता है सही हाथों में जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, एक नई थेरेपी शुरू हुई है, प्रोटेंस, इसको प्रोटेंस बोलते हैं। अब तक हिंदुस्तान में कैंसर से इलाज के लिए ये थेरेपी शुरू नहीं हुई थी, तो इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये सब बधाई के पात्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर कैंसर को भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ओवरकम कर लेंगे। और इसके लिए एफर्ट्स निरंतर जारी रहे, ये हम सबका कर्तव्य है और हम उसके अंदर लगे हुए हैं। थैंक यू सर। देन आज आर्ट गैलरी में आपके आर्ट लगे, उसके बारे में बताइए। मेरा पेंटिंग, मैं भानु गोवानी और बेंगलोर से हूँ मैं, और मेरा पेंटिंग राधा कृष्ण और गणेश जी का है। और मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट भी बनाती हूँ साथ में। ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोना राठौड़ है और मैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल। और मैं अभी तो इंडिया में नहीं रहती हूँ, अगर इवेंट होता है, कुछ होता है, देन आई विल कम। और मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल वर्क करती हूँ। और मेरा खुद का फॉर्म भी है, इनक्रेडिबल टैलेंट्स करके, और MIT आर्टिस्ट करके, 2 फॉर्म्स है जिनको मैं रन करती हूँ। और ज़्यादातर हैंडीकैप बच्चों को मैं ज़्यादा प्रोत्साहन करती हूँ, उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। मेरी NGO इन चीज़ों के लिए ज़्यादा वर्क करती है आर्टिस्ट के साथ। और मेरी कोशिश यही है कि जितने भी इंडियन आर्टिस्ट वर्क है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेल करा सकूँ अदर कंट्रीज़ में और डिस्प्ले करा सकूँ, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूँ, क्योंकि मैं खुद बाहर हूँ इतने सालों से। और मैं हर तरीके का आर्ट वर्क करती हूँ, पेंटिंग्स, क्ले वर्क, ऑल ओवर वर्क मैं करती हूँ। मेरा स्पेशली 3D आर्ट वर्क है। और मेरी पेंटिंग में एक खासियत होती है हमेशा कि एक नंबर्स होते हैं, और वो हर टाइम हर पेंटिंग में एक नंबर का एक अलग मतलब होता है, उसका एक अलग मीनिंग होता है।
वो हर पेंटिंग में आपको मेरे नंबर्स दिखेंगे, बट उसका सिम्बॉलिक्स अलग होता है हमेशा। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबकी पेंटिंग सेल हो जाए। आई होप, मैं यही प्रे करती हूँ। और अगर मेरी सेल होती है देन आई विल बी गिव द ऑल द मनी फॉर द चैरिटी फॉर कैंसर पेशेंट्स। और मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर मेरी सेल हो जाए तो मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए पेंटिंग्स के लिए मैं डोनेट कर सकूँ कुछ। थैंक यू। मैं बोलती हूँ, मेरा पहले मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थी, फिर मुझे आर्ट के लिए वो सोर्स नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर पढ़ाई लास्ट में की अभी आफ्टर 50 इयर्स के बाद। और मैंने गैलरी भी बनाया है और सेल्फ टॉट आर्टिस्ट उसमें भी लेडीज़ के लिए मैं खास करना चाहती हूँ कि जिसको सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है और प्लेटफॉर्म देना है। तो मैंने अपने बेंगलोर में एक गैलरी भी बनाया है जो कैनवास आर्ट गैलरी करके है बेंगलोर में। थैंक यू।